Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति की ये महत्वपूर्ण क्लास है और ये टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, 17 नंबर वाली। आज का टॉपिक है लोक देवियाँ। लोक देवियों के बारे में हम यहाँ पर इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। कुल 15 क्वेश्चन के माध्यम से 15 लोक देवियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। करणी माता का मंदिर आपको बताना है, इसका मंदिर कहाँ पर है। करौली, बलूचिस्तान, आमेर, देशनोक। तो करणी माता का मंदिर यह कहाँ पर है साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर है। ये मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। तो ये जानकारी है और इसे कहते हैं चूहों की देवी। करणी माता को चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है और सफ़ेद चूहों को काबा बोलते हैं। सफ़ेद चूहों को क्या बोलते हैं, काबा। और चारण समाज के व्यक्ति सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये भी जानकारी है जो आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है साथियों, केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है। केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है। चौहान, कछवा, यदुवंशी, ओसवाल। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे केला देवी किस राजवंश की कुलदेवी है। यहाँ पर विकल्प सी सही होने वाला है, यदुवंशी राजवंश। इसके बारे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा और केला देवी को यदुवंशी राजवंश दुर्गा के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं, अरे दुर्गा के रूप में पूजते हैं। कौन पूजते हैं, यदुवंशी राजवंश। केला देवी गुर्जर और मीणाओं की इष्ट देवी है। केला देवी के भक्त केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं साथियों। और लांगुरिया जो ये शब्द है, ये लंगूर शब्द से आया है। लंगूर शब्द का अपभ्रंश है ये। और लंगूर किसको कहते हैं, अरे हनुमान जी के रूप को लंगूर से संबोधित किया गया और लांगुरिया गाया जाता है। केला देवी पूर्व जन्म में हनुमान जी की माता थी, अतः केला देवी को अंजना माता भी कहते हैं। और केला देवी करौली के यदुवंशी यादव राजवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है। केला देवी गुर्जर और मीणाओं की इष्ट देवी है। केला देवी के भक्त केला देवी की आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। और केला देवी का लक्की मेले का आयोजन होता है। ये मेला कब लगता है, तो प्रतिवर्ष चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत पर या त्रिकुट पर्वत की चोटी पर इनका मेला भरता है। इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है, तो केला देवी के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। जब तक कालीशील नदी में स्नान नहीं किया जाता तब तक केला देवी की तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है, जीण माता का जन्म कहाँ पर हुआ था। जीण माता के बारे में ये क्वेश्चन है। घंगू, चूरू, जगत उदयपुर, आमेर, जयपुर, झालरापाटन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, अरे विकल्प ए सही हो जाएगा, घंगू। कहीं पर आपको धंधु लिखा हुआ मिलेगा तो ये याद रखें। यहाँ पर जीण माता मीणा और चौहानों की कुल देवी है। जीण माता किसकी कुल देवी है, मीणा और चौहानों की। जीण माता का जन्म गांगू गांव चूरू में चौहान राजपूत कुल में हुआ। और जीण माता का मंदिर सीकर से 7 कोस दक्षिण में गांव के पास की हर्ष की पहाड़ियों में गिरिमाला गुफा रलावता गांव रेवासा सीकर में स्थित है। शिलालेख के अनुसार जीण माता के मंदिर का निर्माण हर्ष पर्वत पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ यानी मोहिल ने करवाया था 1064 में। विक्रम संवत याद रखे 1121। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। जीण माता की अष्टभुजा प्रतिमा एक बार में 2.5 प्याला मदिरा पान करती है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखें, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है ये। जीण माता का मेला कब लगता है, तो प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन माह में इसके मेले का आयोजन होता है। नवरात्रों में कब होता है इसके मेले का आयोजन, चैत्र और आश्विन माह में
नवरात्रों में इसके मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर याद रखें, औरंगजेब की सेना जब मंदिर तोड़ने आई तो मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था, तो वो उनकी सेना मंदिर को तोड़ नहीं पाई, सफल नहीं हो पाई। इसलिए इस देवी को क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की देवी। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखें। इसके बाद में देखो, मुगल काल से ही प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल इसके मंदिर में आता है। औरंगजेब ने मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़ाया था। इनके मंदिर में 2 दीपक हमेशा जलते रहते हैं, पहला दीपक तेल का और दूसरा दीपक घी का। और साथियों, यहाँ पर मुगल काल से ही प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल इसके मंदिर में आता है। यहाँ 1.25 मन तेल की जगह आप 50 लीटर याद रखें। जीर्ण माता को मीणाओं, चौहानों और शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी मानते हैं। मंदिर परिसर में बकरों के कान की बलि दी जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत माना जाता है और इस गीत को कनपट्टे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं। इसके गीत को क्या बोलते हैं? चिरंजा। इस गीत को क्या बोलते हैं? चिरंजा कहते हैं। यह करुण रस से ओतप्रोत है। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर प्रत्येक देवी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यहाँ पर इस सीरीज में हम केवल 15 देवियों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। पिछला वीडियो आएगा उसमें 15 देवियों के बारे में और पढ़ेंगे। जितनी भी देवियाँ हैं सबको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। किस देवी के मंदिर में जल व मदिरा के रूप में भक्तों को चरणामृत दिया जाता है? अब यहाँ पर आपको देखना है किस देवी के मंदिर में जल और मदिरा के रूप में भक्तों को चरणामृत दिया जाता है। घेवर माता, जिलानी माता, बड़ली माता, शिला देवी। दोस्तों, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? वह कौन सी देवी है? वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में भक्तों को जल व मदिरा के रूप में चरणामृत दिया जाता है? यहाँ इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन डी, शिला देवी। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? इसका मंदिर कहाँ पर है? प्रमुख स्थान आमेर जयपुर में है। तो देखो यहाँ पर शिला देवी जयपुर के कछुआ राजवंश की इष्ट देवी है। आमेर राज्य के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल विजय के पश्चात इस देवी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया। शिला देवी जयपुर के कछुआ राजवंश के इष्ट देवी है और आमेर राज्य के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल विजय के पश्चात इस देवी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया। शिला देवी के बाईं ओर अष्टधातु की हिंगलाज माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। तो ये भी आप नोट करें, शिला देवी के बाईं ओर अष्टधातु की हिंगलाज माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। यह मूर्ति कछुआ राजाओं से पूर्व आमेर में शासन कर रहे मीणा राजाओं के द्वारा बलूचिस्तान से लाई गई थी। शिला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी है। शिला देवी की प्रतिमा कैसी है? अष्टभुजी। और शिला देवी का प्रमुख स्थान आमेर जयपुर में है। शिला देवी के मंदिर में जल और मदिरा के रूप में भक्तों को चरणामृत दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। शिला देवी का मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित जो स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है जो स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है। मानसिंह द्वितीय ने शिला देवी के मंदिर में चांदी का किवाड़ भेंट किया। मानसिंह प्रथम और मानसिंह द्वितीय दोनों को आप याद रखेंगे। मानसिंह सेकंड ने क्या किया था? शिला देवी के मंदिर में चांदी का किवाड़ लगवाया था। और मानसिंह प्रथम ने क्या किया था? मानसिंह प्रथम ने, आमेर राज्य के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल विजय के पश्चात इस देवी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया था दोस्तों।
और मानसिंह द्वितीय ने क्या किया था? तो मानसिंह द्वितीय के बारे में आप याद रखेंगे, शीला देवी के मंदिर में इन्होंने चांदी का किवाड़ भेंट किया, चांदी के किवाड़ लगवाए थे। 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा होती है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लेकर आया हूं मैं। किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, पूजा होती है? शीतला माता, सकराय माता, रानी सती, नारायणी माता। खंडित मूर्ति की पूजा कौन सी देवी की होती है? तो साथियों यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, शीतला माता। कौन सी देवी है वो जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है? शीतला माता की होती है। शीतला माता का प्रमुख स्थान कहाँ पर है? सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने चाकसू में सील डोंगरी पर इसके मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर को बोलते हैं सुहाग मंदिर। मंदिर को क्या बोलते हैं? सुहाग मंदिर बोलते हैं साथियों। एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है साथियों। और चाकसू में हर साल शीतला अष्टमी के दिन गधों का मेला भरता है, गधों का मेला लगता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखें। और ये दोनों पॉइंट आप याद रखें यहाँ पर। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है वो कौन है? शीतला माता। चाकसू में हर साल शीतला अष्टमी के दिन गधों का मेला लगता है। लूणियावास में गधों का मेला भरता है, ये फैक्ट याद रखें। और जाटी, खेजड़ी को शीतला माता मानकर पूजा जाता है, खेजड़ी को शीतला माता मानकर पूजा जाता है। इसे बोलते हैं चेचक की देवी। चेचक रोग से रक्षा करने वाली देवी या चेचक की देवी कहते हैं। शीतला माता के उपनाम क्या क्या है? शीतला माता के उपनाम है साथियों, सेडल माता, बच्चों की संरक्षिका। और यहाँ पर एक जानकारी और देखो, भांज महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु शीतला माता की पूजा करती है। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? कुमार। तो ये है शीतला माता। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है और कौन सी देवी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, संचिया माता का मंदिर कहाँ पर है? अब पढ़ेंगे हम संचिया माता के बारे में। इसका मंदिर कहाँ पर है ये बता दो आप। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। संचिया माता का मंदिर ये कहाँ पर है भाई? संचिया माता, अरे ओसिया जोधपुर याद रखे, ओसिया जोधपुर विकल्प सी हो जाएगा इसमें सही। और ये किसकी कुल देवी है? ओस वालों की कुल देवी है, ओस वालों की कुल देवी है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजकुमार उपलदेव ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया। और ओसिया का प्राचीन नाम याद रखे आप, उकेश, उपकेश पट्टन। सचिया माता सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है, तो यह भी देखें यहाँ पर। और 7वां क्वेश्चन आ गया। अब 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिस्सा जाति के लोगों की कुल देवी कौन है? बिस्सा जाति के लोगों की कुल देवी बतानी है। आवड़ माता, आशापुरा माता, चीक माता, घेवर माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर, आशापुरा माता। बिस्सा जाति के लोगों की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। और इसके बारे में भी देखो, यहाँ पर विस्तार से पढ़ रहे हैं हम। बिस्सा जाति के लोगों की कुल देवी आशापुरा माता है। और मंदिर कहाँ पर है? पोखरण के पास, पोखरण के पास इनका मंदिर है। और बिस्सा जाति में विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगा सकती, यह भी फैक्ट याद रखें यहाँ पर। बिस्सा जाति में विवाहित वधु मेहंदी नहीं लगा सकती। लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी तो इस देवी को सभी श्रद्धालु भक्तगण आशापुरा माता के नाम से जानने लगे। तो ये आप याद रखें यहाँ पर। आशापाला वृक्ष में इस देवी का वास बताया जाता है। आशापाला वृक्ष में इस देवी का वास है। अतः आशापाला वृक्ष चौहान वंश का आराध्य वृक्ष है, जिसे चौहान कुल के लोग न तो इस वृक्ष को काटते हैं और ना ही जलाते हैं। और साथियों याद रखें, इस देवी के 2 उत्सव मनाए जाते हैं।
भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को 2 विशाल उत्सव का आयोजन होता है आशापुरा माता के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाटी शासकों की कुल देवी और सेना के जवानों की इष्ट देवी मानी जाती है, वह कौन सी देवी है जो भाटी शासकों की कुल देवी भी है और सेना के जवानों की इष्ट देवी मानी जाती है? आमजा माता, जमवाई माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, तन्नोटिया माता। तो सैनिकों की इष्ट देवी, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों, तन्नोटिया माता। तन्नोट जैसलमेर मंदिर कहाँ पर है? तन्नोट जैसलमेर में है। तन्नोट माता के मंदिर में पुजारी का काम कौन करता है? तो याद रखिए सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवान। तन्नोटिया माता के मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध में भारत विजय का प्रतीक विजय स्तंभ स्थापित है। तन्नोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तन्नोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी बोलते हैं, कहते हैं। और मंदिर के पास पाक सेना द्वारा जितने भी बम गिराए गए उनमें से एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ। तो ये आप याद रखें। तन्नोटिया माता को क्या बोलते हैं? थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की इष्ट देवी और भाटी शासकों की कुल देवी। और मंदिर कहाँ पर है? तन्नोट जैसलमेर। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन है 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की उत्कीर्ण मूर्ति किस देवी की है? लटियाला माता, आमजा माता, हिंगलाज माता, त्रिपुरा सुंदरी माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? काले पत्थर की उत्कीर्ण मूर्ति किस देवी की है? 18 भुजाओं वाली। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, त्रिपुरा सुंदरी माता, ऑप्शन डी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगर मंदिर की बात करें तो साथियों तिलवाड़ा बांसवाड़ा में इसका मंदिर है। और ये कुल देवी किसकी है? पंचाल जाति की। पंचाल जाति की ये कुल देवी है और इस माता की पूजा शक्तिपीठ के रूप में होती है। और त्रिपुरा सुंदरी माता की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर से उत्कीर्ण मूर्ति है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है दधीची ब्राह्मण समाज की कुल देवी है। दधीच ब्राह्मण समाज की कुल देवी ब्रह्माणी माता, नागणेची माता, चामुंडा माता, दधी माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? अरे इसका सही विकल्प दधीची दधी माता हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा साथियों। यहाँ पर दधी माता के बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखो गोठ और मांगलोद गांवों के बीच दधी माता का भव्य मंदिर है और ये मंदिर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। इस मंदिर की शैली में महामारू भी थी और उसी परंपरा के अनुरूप सिक्कर को नागर शैली में बनवाया गया। यह दधीच ब्राह्मण समाज की कुल देवी है और प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। और नागणेची माता किसकी कुल देवी है? भाटियों की, चारण समाज की, मारवाड़ के राठौड़ों की, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मारवाड़ के राठौड़ों की ये कुल देवी है नागणेची माता। और इसके बारे में भी विस्तार से यहाँ पर पढ़ते हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश की ये कुल देवी है। इसका मूल मंदिर कहाँ पर है? माता का मूल मंदिर नागाना गांव, कल्याणपुर, बालोतरा में। नागाना गांव कहाँ पर है? अरे कल्याणपुर बालोतरा, याद रखे। निर्माण किसने करवाया था? तो इसके मंदिर का निर्माण राव सिया के वंशज दोहड़ ने कर्नाटक से 18 भुजाओं की काष्ठ की मूर्ति लाकर इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे राव जोधा के पुत्र राव बिका ने नगाना गांव से मूर्ति लाई और जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित किसने करवाई? राव जोधा ने। और मंदिर बनवा दिया यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में। राव बिका ने बीकानेर में भी मंदिर बनवाया। और साथियों यहाँ पर आप याद रखेंगे
नागाना गांव में धरती से प्रकट हुई शिला को देवी के रूप में पूजा जाता है, जो नागणेचिया देवी के मंदिर में स्थित है। नागणेची माता की चांदी की मूर्ति नागणेची माता की चांदी की मूर्ति राव बीका जोधपुर से लाई। यह देवी महिषामर्दिनी का स्वरूप है और इसका दूसरा रूप सेन पक्षी बाज चील है। जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ के राज चिन्ह पर नागणेची का रूप सेन पक्षी अंकित है, तो यह भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर राठौड़ कुल के सरदार नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं और उसकी लकड़ी को काम में नहीं लेते। पूजा करते समय 7 गांठों का लकड़ी का डोरा बांधा जाता है, जिसे देवी जी का कड़ा कहते हैं। राव मालदेव के समय देवी की प्रतिमा भूलवश उदयपुर राजघराने में स्थानांतरित हो गई। उस दिन से नागणेची देवी का पूजन उदयपुर में होता रहा है। वर्ष में 2 बार माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेवाड़ के महाराणा बड़े उत्सव के साथ इस देवी की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। साथियों, अब देखो 12 नंबर का क्वेश्चन है किस देवी ने काल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए फल सब्जियां कंदमूल उत्पन्न किए? आय माता, भदणी माता, आवक माता, शाकंभरी माता। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? विकल्प डी, शाकंभरी माता। यहाँ पर आप याद रखेंगे खंडेल वालों की कुल देवी है और सांबर के चौहानों की कुल देवी है। आस्था का केंद्र उदयपुर वाटी, मंदिर सांबर में और एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। सकराई माता का मंदिर राजस्थान में खंडेला व उदयपुर वाटी के मध्य स्थित है, तो यह भी आप यहाँ पर याद रखें। देवी का प्राचीन और वास्तविक नाम शंकरा और शंकरा शब्द का अपभ्रंश और प्रचलित रूप ही सकराई हो गया। शंकरा या सकराई माता को भ्रांतिवश शाकंभरी माता के नाम से भी पुकारते हैं, तो यह है जानकारी शाकंभरी माता की। यहाँ पर देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट। वह कौन सी देवी है जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? शीला देवी, रानी सती, जिलानी माता, आय माता। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका सही विकल्प ऑप्शन डी, आय माता। आय माता के बारे में आप याद रखें, आय माता सिरवी जाति के क्षत्रिय लोगों की कुल देवी है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, और मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? बडेर, और इनके मंदिर को कहते हैं दरगाह। एकमात्र ऐसी देवी है जिसके मंदिर को दरगाह कहते हैं और समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? बडेर। यह भी महत्वपूर्ण है, तो यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा, किस देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? आय माता। सिरवी जाति के लोग आय माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आय माता रामदेव जी की शिष्या थी। आय माता रामदेव जी की शिष्या थी। सिरवी जाति राजपूत से निकली एक कृषक जाति मानी जाती है। आयपंथी आय माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करने के लिए सूत के धागे की 11 गांठों वाली बेल पुरुष के हाथ पर और महिलाओं के गले में बांधी जाती है। 1500 ई में आय माता ने गोविंद देव जी राठौड़ को अपने आसन पर बिठाया। 1500 में आय जी माता ने गोविंद देव जी राठौड़ को अपने आसन पर बिठाया तथा डोरा पंत का दीवान बनाया। यह प्रथम दीवान था, तो यह है आय माता। इसके बाद में
14 नंबर का क्वेश्चन है। और देवी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, वह देवी जो होम की ज्वाला प्रज्वलित कर अकेली सती हुई थी, वह कौन सी देवी है? राठासन देवी, केवाई माता, सुंदा माता, घेवर माता। तो साथियों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, घेवर माता। राजसमंद की पाल पर इसका मंदिर है और कहा जाता है कि जब राजसमंद की पाल बनवाई जा रही थी, लेकिन पाल बनते बनते टूट जाया करती थी। किसी ज्योतिषी के कहने पर एक ऐसी स्त्री की खोज की गई जो पतिव्रता हो, जिसके बाएं गाल पर आंखों के नीचे तिल हो। मालवा से घेवरबाई आई, मालवा से घेवरबाई लाई गई, उनके हाथ से पाल पर पत्थर रखवाया गया और वहीं पर महाराणा के सम्मुख होम करते करते बिना पति के सती हो गई। छींक माता की पूजा किस महीने में सप्तमी को की जाती है? वह कौन सा महीना है जिसमें छींक माता की पूजा की जाती है? माघ शुद्धि सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? छींक माता की पूजा कब की जाती है? तो याद रखें विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर माघ शुद्धि सप्तमी को छींक माता की पूजा की जाती है। छींक माता याद रखें। और इसके बारे में भी यहाँ पर देखो विस्तार से। छींक माता मुख्यतः ये कहाँ पर है? अरे जयपुर की है ये, और जयपुर के गोपाल जी के रास्ते पर इसका मंदिर है। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। ज़्यादा छींक आने पर कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा छींक माता की पूजा करते हैं। एक है छींच माता, ये कहाँ पर है? छींच माता ये बांसवाड़ा में है। तो दोस्तों हमने आज इस टेस्ट सीरीज में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये टॉपिक लोक देवियाँ, कुल 15 लोक देवियाँ आज हमने यहाँ पर कवर कर ली है, पढ़ ली है विस्तार से 15 क्वेश्चन के माध्यम से। अब जितनी भी लोक देवियाँ शेष रह गई है, बच गई है, उसको हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली सीरीज में पूरी करेंगे 15 क्वेश्चन के माध्यम से। आप अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा और जैसे ही क्लास आती है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है, आप तुरंत क्लास को ज़रूर देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।